मुझे है ना मेरी बहनों के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। क्या करा है बहनों ने? अबे मैडम क्या बताऊं आपको, मुझे ऐसा ही पति मिलना था। हर चीज में मीन एक निकालता है वो। दूसरों को अपनी लाइफ जीने दे, तू अपनी जी। लिव एंड लेट लिव। नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा नेचर है। और जहां तक बात रही गली की मैडम, ये इनकी मर्जी है कि ये मेरा घर छोड़ के अपने भाई के घर में रहना चाहती हैं। आप जो कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी। अपनी भाभी की मदद के लिए ये ननद हमेशा रेडी है। अरे ड्यूटी के लिए तो मिस चौटाला हम हमेशा तैयार रहते हैं। बताइए कभी किससे क्यों शादी करनी, कितनी बार करनी बताइए, लेकिन नकली शादी। बस सर ये देखिए कैसे बजता है शादी का बैंड और होता है इस केस का दी एंड। सर क्या हो गया मैडम? सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, फिर आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हैं? यस मॉम टोल्ड मी। ओह माय गॉड, क्या हुआ? भैया ये क्या कर रही हो तुम? हसीना, पहले मैं सैया बोलती हूँ, फिर मैं भैया बोलती हूँ। हसीना, हसीना, अरे सुनो, देखो भैया ने हमें देख लिया। हसीना भागो यहाँ से। चल। बहनों और भाइयों, इस साल का वीरता का पुरस्कार जाता है सर्वश्रेष्ठ बहादुर जांबाज अफसर मुलायम सिंह गुलगुले को। आई एम प्राउड ऑफ ये अवार्ड मेरे हाथों दिया जा रहा है। आइए सर, प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शांति रखिए, शांति रखिए। मुझे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। देखिए मुझे बस 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 कितना, अरे बैठ जाइए। अरे आप लोग क्या कर, बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू थैंक यू। देखिए मुझे बहुत खुशी है कि आज ये अवार्ड मुझे एक बहुत ही नाकामयाब और उम्र दराज पुलिस ऑफिसर के हाथों से मिला है, जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मुलायम सिंह गुलगुले का, जो मैं खुद हूं। देखिए मुलायम सिंह गुलगुले इस दुनिया में आया, इस देश में पैदा हुआ और इस देश की निकल पड़ी। बताइए। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने जूनियर स्टाफ का। यहाँ पर जो लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, जैसे गोपी, जैसे चंद्रमुखी चौटाला, वो सीख रही है मेरे अंडर काम कर करके। सीख। मैडम वो सर आपको ढूंढ रहे थे जरा। सर आपने बुलाया है? हाँ मिस चौटाला, हमने आपको ये पूछने बुलाया था कि आपको हमारी एक्टिंग कैसे लगी, हमारा डांस कैसा लगा, हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको। सर आप कुछ ज्यादा ही नहीं रोल में हो रहे थे छोरी के संग। हैं? मतलब ये हो कि सर आपको देख के ऐसा लग रहा था कि आप तो पति हो रहे हैं, हस्बैंड। तो आपने तो कहा था उसका पति होने के लिए। नकली पति बनने को कही थी सर मैंने तो। आप तो बिल्कुल ऐसे लिपट चिपट रहे थे जैसे बिल्कुल ही जस्ट मैरिड हो रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है सर ये सब। काहे मिस चौटाला, आपको काहे अच्छा नहीं लगा? सर वी आर पुलिस सर, मतलब रिस्पॉन्सिबल पुलिस हैं हम, हमारी ड्यूटी है सर। लेकिन आप ड्यूटी की जगह ब्यूटी में हो रहे थे सर, वो भी छोरी की। देखिए मिस चौटाला, हम जो भी काम करते हैं ना बहुत ही दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जोश में करते हैं। अगर आपको लगा कि हम ज्यादा जोश में आ गए तो आई एम सॉरी, और अगली बार हम इतनी रियल एक्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है? अब हम जा रहे हैं केला खाने के लिए। मेरा मतलब है हम केला मार्केट जा रहे हैं केस सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो आप काम करिए, हम अपना काम करते हैं।
सर वैसे अगर केला खाने भी जा रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं। आपको पता है आज तक मैंने शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर की शादी करूंगा, उसका सुखी संसार देखूंगा, उसके बाद ही मैं अपनी शादी करूंगा, बिकॉज आई लव माई सिस्टर। ओ फिर अपन तो फिर लड़कियां देखना शुरू कर दे। क्या मैडम आप इस तरह पक्षपात करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैडम परसों जब मैं लड़की देख रहा था तब आपने मुझसे कहा था ये क्या कर रहा है, और आपने मेरी सुताई की थी। हाँ जी मम्मी जी, लड़की देखने के चक्करों में आपने मुझे कई बार फेंटा है जी। और आप अब इसे कह रही हैं कि लड़की देखना शुरू कर दे? क्या व्हाट इज दिस मैडम? नॉट शादी के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दे। लड़कियां ताड़ मत, शादीशुदा होते हुए, बच्चेशुदा होते हुए पड़ोसने और लड़कियां और बेटी की उम्र की छोरियां देखना शुरू ना कर। तो आपको ऐसे बोलना चाहिए ना जी। ना मैं ना बोल रही ऐसे, तो तू क्या करेगा? ना कैसे बोलूं मैं, थारे से सीखूं मैं? ना तू क्या करेगा, मैं ऐसे बोलूंगी तो गोली दाग देगा हमारे पे। ना तू आज हमारे पे गोली दाग, चल गोली मार दे मन्ने, चल मार। मैं तो नहीं क्या तू रणवीर सिंह हो रहा है, न्यू किड ऑन द ब्लॉक? तू गोली मार गोली। मुझे माफ कर दो जी, आप तो मेरी मॉम है जी, मैं आपको कैसे गोली मार सकता हूँ जी, आप मुझे गोली मार दो। हाँ मैडम आप भले ही रैप्टों की रानी हो, मेरा मतलब है लताड़ू यूनिवर्सिटी की लताड़ू प्रोफेसर हो, मेरा मतलब है जो भी हो मैडम, लेकिन आप हमारे लिए तो सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ सर जैसा मैंने बताया वैसे ही करना। छोरी को लेके एकदम करेक्ट टाइम पर आपने एंट्री मारनी। ओके सर। मैडम आई लव माई सिस्टर बिकॉज ऑफ माई बहनोई, वो पूरी रात है रोई, प्लीज उसके लिए कुछ कीजिए ना। आई लव माई सिस्टर। अबे तू टेंशन ना ले, देख सब कुछ जो है प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है। किसी भी वक्त तारा बहनोई रोते रोते एंट्री मारता होगा। बात करें हमी, he is coming. Okay, bye. इतना क्यों पपल गया है तू, हैं? साले आराम रख, ठांड रख, हार्ट फेल हो जाएगा, निमट जाएगा, बुढ़ापे का ध्यान रख अपने का। कैरी ऑन। मैडम आ रहा है। मैडम भाई क्या हो गया? तू तो ऐसे बोराया हुआ आया है जैसे तारी बहन भग्गी हो। हाँ मैडम दरअसल कल रात मैंने अपनी बहन को एक लड़के के साथ डांस करते हुए देखा। कुर्सी टेढ़ी है, उसने भी मुझे देखा। मैंने घर जाके रात को अपनी बहन को बहुत डांटा कि तुम किस तरह से डांस कर रही थी, तुम्हारे स्टेप्स बिल्कुल सही नहीं थे। और वो चिड़ीमार लड़का कौन था, उसे भी डांस करना बिल्कुल नहीं आता। मैडम उसके बाद मेरी बहन घर से भाग गई, कुर्सी टेढ़ी है। अरे यार तो इसमें जो है टेंशन वाली कौन सी बात है? घर से तो वो कई बार भागी हुई है, पहले भी 3 बार भागी है ना, पर वो लौट के घर आ गई थी, इस बार भी आ जाएगी। नहीं मैडम इस बार कुर्सी टेढ़ी है। मतलब मेरी बहन ने मुझे SMS किया है कि वो उस चिड़ी मार के साथ शादी कर रही है, कुर्सी टेढ़ी है। अगर ये चीड़ीमार लड़का तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम उसके साथ क्या करोगे? उससे मैं उसे सूतूंगा, हाय दया। उसे पंखे से उल्टा लटका के डंडे से उसकी ऐसी पिटाई करूंगा कि वो भागना तो क्या अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकेगा, कुर्सी टेढ़ी है। Oh yeah हैं? ये कहाँ? अरे हसीन, तुम इस लाल जोड़े में, यानी कुर्सी टेढ़ी है। शीशा चटक गया। हाँ भैया, मैंने शादी कर ली। क्या तुमने इस चिड़ी मार के साथ शादी कर ली, कुर्सी टेढ़ी है? अरे सर आपने हसीन से शादी कर ली? हाँ। एक मिनट
मैडम, आपने इस चिड़ी मार को सर कहा? अरे क्यों कहा, मतलब क्या? क्योंकि ये हमारे सर हैं। मतलब? ये है हमारी चौकी के चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। मतलब कुर्सी टेढ़ी है? टेढ़े तो तुम हो बेटा, रंग रंग बजरंग, जिसे हम सीधे करने वाले। रंग बजरंग, रंग यार इसने हमारे बारे में क्या कहा? रंग रंग। अरे सर ये कह रहा था कि ये आपको पंखे से उल्टा लटका के आपको सूतेगा, आपकी पिटाई करेगा, ऐसा कहा इसने। तुम हमें पंखे से उल्टा लटकाओगे और सुताई करोगे हमारी, ना? इंस्पेक्टर बजरंग पांडे की सुताई बंद करो इसे। अरे नहीं, देखो अब तो हम रिश्तेदार हैं ना, हैं? ठीक है, ये सही है कि हमने आपको चिड़ी मार समझा था और आप दरोगा निकले। भाई इसलिए दरोगन ने माफ करो, अपना दिल साफ करो और नव विवाहित दंपति को अपना आशीर्वाद दो। जी जरूर, हमारा इन दोनों को पूरा आशीर्वाद है। कुर्सी टेढ़ी है। क्या बात है सर, आपको मैरिज की हार्दिक बधाइयां। और देखिए चौकी की टेंशन लेने की जरूरत कोई ना है, उसके लिए मैं हूं। आप तो बस जो है खुशी खुशी घर जाइए, छोरी का मतलब दुल्हन का स्वागत करिए और गृहस्थी बसाइए अपनी नई नवेली। मिस चौटाला, थैंक यू सो मच। बेबी चले? ओके साले जी, जी आप सब मिलते रहेंगे। जी जरूर, आइए हम भी चलते हैं जी। मैडम ये क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आई लव माई सिस्टर। भाई अगर सबकी सब समझ में आ जाएगा तो सभी कर लेंगे फिर काम, हमारी जरूरत क्या पड़ेगी। हैं? अरे तू बुढ़ाऊ क्या समझ में आया केस के बारे में? वेल चल एक काम कर, तू मन नहीं हो बताइए केस क्या है। चलिए इतना बता दे कि ये जो आदमी है इसका उस छोरी से जिससे सर की हमने नकली शादी कराई है क्या रिलेशन है? किस लिए है ये चौकी में? इसको घर भेजो यार, बैल में कूदेगा ये, बहुत बैल कर रहा है। ओ खन्ना दे बच्चे इधर आ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम पढ़ते पुढ़ते नहीं क्या? मतलब गणित में, मतलब मैथ्स में तुम्हारे बहुत कम नंबर आए हैं। एब्सेंट था। ओह माय गॉड, मतलब तुम एब्सेंट थे इसलिए तुम्हारे कम नंबर आए हैं। नहीं, वो लड़का जिससे मैं एग्जाम में कॉपी करके पास होता था ना, वो एग्जाम में एब्सेंट था। कहाँ है मैडम? मैडम कहाँ है? हसीन तू रोला नहीं? हाँ कुर्सी टेढ़ी है मैडम। अबे क्या हो गया, क्यों काट रहा है हल्ला चौकी में सवेरे सवेरे? क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी में छा गए हैं अंधेरे। कौन है तुम्हारी बहन की खुशियों के लुटेरे? बंद करिए कंफ्यूजन की आग और हटाओ ये धुआं और जल्दी से बताओ कि तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या हुआ। ओके बाय। शीशा चटक गया। मैडम आपके उस इंस्पेक्टर ने मैडम मेरी बहन की जिंदगी हराम कर दी है। मैडम कुर्सी टेढ़ी है। मैडम ये रोते रोते मेरे पास आई और मैं अपनी बहन के आंसू नहीं देख सकता। मैडम कुर्सी टेढ़ी है। बता इनको उसने क्या किया? मैडम क्या बताऊं, क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? कैरी ऑन। मैडम क्या बताऊं, हर बात पे मुझे रोकते टोकते, ये मत करो वो मत करो, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, इधर मत घूमने जाना, ऐसे क्यों चल रहे हो, मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैडम मैंने उनसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की। अरे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? हाँ बेबी कैसी हो तुम? ये तुमने साड़ी कैसे पहनी है, ऐसी अजीब सी कलरफुल? और बाल, ये हेयर स्टाइल कैसा तुम्हारा, ऐसा? और ये मोगरा क्या लगाया तुमने? ये चूड़ियां क्यों पहनी है तुमने? और ये मेकअप, यार क्या कर क्या रही हो तुम?
मैडम देख रही हैं आप इस आदमी की हरकत को? कोई आदमी अपनी बीवी को इतना रोक टोक कैसे सकता? अपनी बीवी में इतने मीन मेक कैसे निकाल सकता? कुर्सी टेढ़ी है। अच्छा, ईब थारी बहन पे बीती तो घणे क्वेश्चन जाग उठे मन में कि कोई आदमी मीन में कैसे निकाल सके। घना दर्द हो रहा है, कुल बुला उठा, जी मचल गया थारा। कंफ्यूजन। और यो ही सब काम जब तू अपनी बीवी के संग करता था ना, उसके जीने में रहन सहन में मीन मेघ निकाले था तू, तब तैने यो ना सोची कि थारी बीवी को कैसा लग रहा होगा, ना उसके भाई पर के बीतरी होगी। बेटा इसे कहबे जैसे को तैसा। मीन मेघ बोगे तो रोक टोक की फसल काटोगे। मैडम मुझे एहसास हो गया मैं कितना गलत था। मैडम मेरी इस आदत की वजह से मेरी बीवी और मेरे साले को कितनी तकलीफ हुई होगी। मैडम आज मैं कसम खाता हूं मैडम, आज के बाद मैं ये सब छोड़ दूंगा मैडम, मैं मीन मेक नहीं निकालूंगा मैडम। लेकिन मैडम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई मुन्ना, क्योंकि हमने इससे शादी नहीं की। जी जी हाँ भैया, ये सब नाटक था आपके स्वभाव को बदलने के लिए। हाँ भैया, ये सब नाटक था आपके स्वभाव को बदलने के लिए, और ये सब हमने मैडम के कहने पे किया है। शीशा चटक गया, तड़ा। ये सब तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि जो कुछ तुम कर रहे थे वो कितना गलत था। यस ब्रो, आई एम सो मच हैप्पी। तुम्हें एहसास हो गया? हो गया। ये एहसास हो ही गया है तो उनसे माफी मांग ले जिनका तू गुनहगार से। आओ भाई। गली मुझे माफ कर दो प्लीज, अब कुर्सी सीधी हो गई है। और भाई साहब आप भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर गली मेरी बहन तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, बिकॉज आई लव माई सिस्टर। थैंक यू भैया। सुनिए जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है, किस्मत के कद्दू से। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। चलो भाई, ईब सबने सबको माफ कर दिया तो ईब खुशी खुशी अपने घर जाओ और खुशी से रहो। और तू मैंने मीन मेघ निकालते ना देख लूं मैं कतई। चलो निकलो, नाइस मीटिंग। अरे तुम लोग बहुत सारे हो, ऐसे कैसे जाओगे? मैं धकेल देता हूँ। हाँ हो गया। सर वैसे क्या एक्टिंग करी है आपने, अगर आप मदद ना करते ना तो सॉल्व नहीं होना था इतनी आसानी से यो केस। अरे मिस चौटाला, कानून की सेवा करने के लिए हमने जन्म लिया है, रंग रंग बजरंग, इसलिए जब भी आपको हमारी जरूरत हो, मेरा मतलब है हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा, रंग रंग बजरंग। हिचकिचाइएगा मत। थैंक यू सर। यू वेलकम। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। चल हट। यू वेलकम। साडा मामा बड़ा ग्रेट, साडा मामा बड़ा ग्रेट। मामी साडी कार चलावे, मामा खोले गेट। साडा मामा बड़ा ग्रेट, साडा मामा बड़ा। इतना किससे खोया हुआ है बातें करने में, इतनी इंटरेस्टिंग बातें किससे हो रही है कि बिल्कुल पता ना लग रहा कौन आ रहा है चौकी में, कौन जा रहा है। मैडम मैं तो वो राम टेलू हलवाई से बात कर रहा था। उससे थारा ये सब चल रहा है? नहीं नहीं। अब फिर नहीं नहीं लाओ। नहीं,
आजकल वो कुछ ठीक से बनाता नहीं, बस वो कह रहा था मैं उसे। अबे अबे पारदर्शी कपड़े हैं थारे जो अखबार पढ़े ले रहा है। इतना ढीठ है, एक तो मर के नहीं दे रहा है ऊपर से। पुराना धूल चढ़ा फर्नीचर है इसलिए हमने ढाक रखा है, उस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत ना है। हमसे बोल क्या है? मैडम हमने FIR लिखवानी है, बहुत परेशान है, कुल्फी पिघल गई। क्या कह रहे हो यार? पूरी की पूरी कुल्फी पिघल गई? यार ऐसे कैसे करते हो यार? तुमने कुल्फी को पिघलने क्यों दिया? कुल्फी के पिघलने से पहले उसे खा ले देना, वेस्ट कर देना तुमने पूरी की पूरी कुल्फी। तू घुस जा कुल्फी में, डंडी बन जा कुल्फी की, केसर बादाम बन के छिड़क ले तू कुल्फी पे। वेल ब्रो, कहाँ पिघल गई कुल्फी? पड़ोसन के आंगन में या अड़ोसन की छत पे? ये कौन है? अरे यार तुम अपनी बोलो, एक फर्नीचर में प्रेत आत्मा है 500 साल पुरानी, तुम पे चिपट जाएगी वरना। तुम बोलो अपनी। मेरा हमारा नाम है घंटू घमासान, कुल्फी पिघल गई। मैटर बोलिए मूचमैन। देखो यार, जो भी तुम्हारी बात है ना, मैडम के सामने बात की बत्ती सुलगाओ। मेरा मतलब है जो कुछ भी कहना है मैडम के सामने खुल के कह दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का डांडिया गुस्से के डिस्को के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की शाख की सिस्टर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? वेल ब्रो, टोल्ड व्हाट इज द मैटर इज द? मैडम हमारी नई नई शादी हुई है। ओह, कितनी नई? सॉरी सॉरी मैडम दरअसल बात जो है, हमारी जो बीवी है वो तुम्हें पीटती है? ओ अंकल जी, ऐसा है थारी बीवी थारे पे खूब अत्याचार करे, दिन रात तैने पीटे, इसका मतलब यो ना है कि औरों की बीवियों पे भी सुताई अभियान चालू है। चुप बैठ जरा घूंघट की आड़ में। कैरी ऑन। बोलिए। मैडम हमारी जो बीवी है उनमें हमें बिल्कुल नहीं जमती, कुल्फी पिघल गई। मैडम ये समझ लीजिए कि हमारी हमेशा जो है दोनों की ठनी रहती है। मैडम एक बार को फ्रिज में कपड़े धुल सके हैं, वॉशिंग मशीन में बर्फ जम सके, लेकिन हम दोनों की आपस में न जम सके, कुल्फी पिघल गई। यानी उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ हो रहे हो तुम, रजनीकांत ऐश्वर्या। आओ मैडम, अब मैं बताऊं आपको, मैं कहता हूं कि चलो चाय पीते हैं, तब भी कहती है कि नहीं नहीं चाय छोड़ो, काफी पीते हैं काफी। मैं कहता हूं चलो आप कह रही हैं काफी पी लेते हैं, वे कहती है अब काफी का मन नहीं, अब तो चाय पियेंगे। कुल्फी पिघल गई। अरे तो हमसे क्या चाह रहा है तू? हाँ किसके खिलाफ लिखे हैं FIR? हमारे सास ससुर के खिलाफ, जिन्हें हम कभी नहीं करेंगे माफ। ओ, इस सब के बीच में उन बेचारों का क्या कसूर है यार? कसूर नहीं, ससुर। मैडम ये सारी जब बरगला बनती भई है ना, इस सब का जिम्मेदार हमारा ससुर है। उनने हमसे शादी से पहले कही थी हमारी बेटी जो है एकदम एडजस्टिव नेचर की है बबुआ। वेल ब्रो, हर माँ बाप को अपनी बेटी गऊ ही लगती है। मेरे ससुर ने भी मुझे कहा था दामाद जी हमारी बेटी गऊ है गऊ, लेकिन वो तो बहू निकली, मतलब शेरनी निकली। ओह देखो यार, बात ये सही कह रहा है, मतलब इस तरह तो हर दामाद अपने सास ससुर के खिलाफ FIR लिखवाता फिरेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बे सब कुछ हमें नहीं पता है, ऐसे मैडम जी हम नहीं जी सकते। भाई सास ससुर के खिलाफ तो बाद में करेंगे, जो कार्रवाई करनी है पहले बीवी ने लेकर आ है ना। हम देखें जो इतनी अपोजिट कह रहा है जिसे तू की बिल्कुल ही अलग है और उत्तर दक्षिण हो रही है, देखें वो इतनी है कि तू कोई गेम प्लान मचा रहा है यहाँ। देखो पुलिस है, इन्वेस्टिगेट करना पड़े। ओके मैडम ये कौन है? इनने हमारी सारी पर्सनल कहानी सुन ली है, एक बार बता दो। बातें तो शर्मा जी जैसी कर रही है। ये यूं ही है, ए वही
ऐसा ही। निकलो मूचमैन। गोपी जी स्माइल प्लीज। ही लुक्स बेटर, फोटोजेनिक हो रहा है तू ऐसे। पंजाबी में है जी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं पंजाबी नहीं आती है? हैं? हमें इतनी पंजाबी आती है कि सारा पंजाब एक तरफ और हमारी पंजाबी एक तरफ। फिलहाल हम चेक करना चाहते हैं कि तुम्हें कितनी पंजाबी आती है। पढ़ो और पढ़ के हमें ये बताओ कि हमारे राशि फल में क्या लिखा है। मेरे भाई राशि फल यहाँ है, यहाँ पढ़ो। आपको पता है? हाँ। और हमारी राशि है कन्या। कन्या? कन्या। जिंदगी में तो कन्या है नहीं, सिर्फ राशि में है हमारी। हमारी बातें क्या सुन रहे हो? पढ़ के दिखाओ क्या है। ओके, कन्या। इसमें लिखा है जी, आप कभी भी किसी रिस्पेक्टेबल आदमी से अखबार मत छीनना। पढ़ता हूँ जी, पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, आज आप किसी भी लड़की के हाथ से लड्डू मत खाना वरना बर्बाद हो जाओगे। ऐसा लिखा है? या कैरी ऑन। One kare hami, Ghantu and his wife are coming. Okay? Fine. यस। मैडम को बुलवाइए। ओके। मॉम, मॉम, मॉम। क्या बे मॉम मॉम? अबे बुढ़ाऊ हैं, बिल्कुल ही पोती की उम्र की लड़कियों को मॉम बनाए फिर रहा है। मोहल्ले में बदनाम कर रखा है मन ने बिल्कुल ही। कल मार्केट में ठेले वाला कह रहा था, सब्जी वाला, कि मैडम आपका बुढ़ा बच्चा जो है हमारे केले और सेब वगैरह चुरा के ले गया। सॉरी मॉम। मॉम, माँ, असली माँ कहाँ है सारी? है कुछ कहती ना है तने? क्या है? क्या है? कौन हो? मैं इनकी वाइफ हूँ शांति, कुल्फी जंग। ओ शांति, अशांति मचा रखी है बिल्कुल ही तुमने। सुनने में आ रहा है बिल्कुल ही अपोजिट हो रही हो पति के, किसी बात से सहमत ना हो रही हो, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट हो रही है दोनों मियाँ बीवी। नहीं नहीं मैडम, बात ये है कि ये ग्लास आपकी नजर में आधा भरा हुआ है और मेरी नजर में आधा खाली। मुझे तो लगता है यही ऑपोजिट है। हम दोनों की कभी नहीं नपती, कुल्फी जम गई। ये तो मैडम एक काम करते ना, इन दोनों का एक एग्जाम लेते हैं। वाह, हर कक्षा में जो है हर जमात में 6 बार फेल होने वाला लौंडा आज एग्जाम लेगा। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। मतलब एग्जाम मतलब मैडम एक टाइप का खेल खेलते हैं जिसमें हम इन दोनों से एक सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये दोनों उस सवाल का क्या जवाब देते हैं, मतलब कैसा जवाब देते हैं। पता चल जाएगा कितने ऑपोजिट है। गुड आइडिया। मम्मी जी, पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अबे तू खुद एक सवाल है। सवाल पूछूंगा, कर चल अपनी सारी जो आखिरी विशेष हैं पूरी कर। हाँ तो भाभी जी। बेटी बोल बेटी। पुत्र जी, ये बताओ एक और एक कितने होते हैं? 2। नहीं, 3 में एक कम। ऑपोजिट। ठीक है, अब ये बताओ कि शहंशाह फिल्म में शहंशाह कौन था? अमिताभ बच्चन जी। नहीं, अभिषेक बच्चन के डैडी। लो भैया, एक कह रहा है अमिताभ बच्चन जी तो बीवी कह रही है कि ना भैया अभिषेक बच्चन के डैडी जी, जया जी के हस्बैंड जी, ऐश्वर्या जी के ससुर जी। सही बात है। यो तो बिल्कुल अपोजिट में हो रही है थारे, कुछ ना हो सकता। चलिए आप जाइए बहन जी, आपको बुलवाया गलती से। ओके मैडम, कुल्फी चमती। अरे ये तो
मैडम देखो न बात भाई, ये तो चली गई। हमारी गृहस्थी को बचाइए मैडम जी। अब आप हमारे ससुर के खिलाफ FIR लिखिए, क्योंकि ये सब उनका ही किया धरा है। उनने ये सब आग लगाई है, हमारी इनसे शादी कराई है मैडम। कुल भी पिघल गई मैडम। जब हम लड़की देखने गए थे तब उनने इनको लाके हमारे सामने बिठा दिया। एक तो ये लंबी है। ससुर, अबे ससुर के नाम से पहले भी रो रहा है ये। इसके ससुर और सास ने बुलवाओ जरा। ओके। और लंबाई में क्या प्रॉब्लम है थारी? मैडम अपोजिट है। तो पहले देख के मना कर देना था ना बिल्कुल ही कि लंबी नहीं चाहिए हमको, एकदम गट्टी नाटी लाओ हमारे लिए, लिटिल। हमको क्या पता था मैडम, ससुर ने एक बार उठने दिया। हमने कहा पानी पिलाओ, कहते बैठी रहे बेटी। हमने कहा चाय पिलाओ, कहते बैठी रहे बेटी। फेरे में खड़ी हुई है तब हाइट पता लगी हमें। सर। अरे मैं चौटाला, गुड मॉर्निंग। सर यो देखिए लड्डू। सर मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और आपको अपने हाथों से ही खिलाऊंगी आज। क्या बात है मिस चौटाला, वेरी गुड वेरी गुड। आज आप किसी भी लड़की के हाथ से लड्डू मत खाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम लड्डू नहीं खा सकते, हम लड्डू नहीं खा सकते, सॉरी। क्यों सर, खाइए ना। नहीं नहीं, हमने कहा ना हम लड्डू नहीं खाएंगे, हम लड्डू नहीं खा सकते। स्पेशली लड्डू तो खा ही नहीं सकते। सर खाना तो पड़ेगा ही। नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खा सकते लड्डू। हम लड्डू नहीं खा सकते, अब लड्डू नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, लड्डू नहीं खा सकते, लड्डू नहीं, हम नहीं खाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, हम नहीं खाएंगे सर। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, क्या कौन क्या? सर के नहीं खाएंगे और नहीं खाना चाहते हैं, व्हाट इज हैपनिंग सर? हाँ? अरे सर आप कह रहे थे कि आप नहीं खाएंगे, नहीं खाना चाहते हैं, एक्सेट्रा। हाँ हम ये कह रहे थे, हम ये इसलिए कह रहे थे कि हमें सपने में कोई घूस खिला रहा था और हम उसे कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, हम ये सब नहीं खा सकते, तो हम इसलिए कह रहे थे हम नहीं खा सकते। सर सर यू आर सो क्यूट सर। ना मतलब सपने में भी आप सर रिश्वत नहीं ले रहे, ईमानदारी आपकी इंटैक्ट है सर। मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हम जाइए ना, हम जाइए। ओके सर। चलो। अरे बाल मत बनाओ यार, आप चलिए। अब मैडम ये लड़की के माँ बाप। हाँ भाई, नाम बोलिए अपने। जी मेरा नाम है रत्तू रुआसा। अभी रो दूंगा। अभी रो दूंगा? हाँ, जैसे कि मैं तो बड़े जुल्म और सितम ढा रही हूँ तुम पे, हैं? अरे फूटी किस्मत दाए दाए। ओ फूटी किस्मत धाए धाए। इब जवान से एक लफ्ज भी फूटा ना तो धाए धाए गोलियां चलेंगी यहाँ आंटी पे। नहीं। नाम बोलिए अपना। गोल्डन ब्लाउज। लारा। दत्ता। कैरी ऑन। देखिए अंकल आंटी, बात यह है कि आपके दामाद यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है। क्या आपने अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती उस लड़के के साथ कर दी, जबकि आपकी बेटी उससे एकदम ऑपोजिट है। जब वो लड़का आपके यहाँ लड़की देखने भी आया था तब आपने लड़की को ना मुंह खोलने दिया ना कुछ बोलने दिया। सारे वो लड़के के सवालों के जवाब आप देते रहे। अंकल आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों अंकल हैं? कथई राखी सावंत हो रहे हो, बिल्कुल ही जवान पे कोई रोक नहीं है। अगर तब चुप रहते तो आज वो दिन देखना ना पड़ता, चौकी में आ गए। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। जो बात आज कह रही है ना मैडम, मैं इन्हें कब से कह रही हूँ, सुनते ही नहीं है। अरे मैडम इनकी तो आदत ही है खिचड़ी पे देसी घी टपकाने की। फूटी किस्मत धाए धाए। मैडम मेरी जो बिटिया है ना वो तो उल्टी ही है, सारे काम उल्टे करती है, उल्टा सोचती है, उल्टा करती है, उल्टा ही बोलती है। ओहो, इसका मतलब वो आपको डैडी और इनको मम्मी कहती है। देखो दादाजी, तुम तो चुप ही रहो।
देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि जो हमारी बेटी है ना, उसका नेचर शुरू से ऐसा ही है, अभी रो दूंगा। इसीलिए मैडम मैंने उसकी शादी घंटू से कर दी, क्योंकि घंटू को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और वो बड़ा सुशील लड़का है। तो मैंने ये समझा कि भाई हमारी बेटी जो है ना, वो एडजस्ट तो करेगी नहीं, तो घंटू कर लेगा। लेकिन मैडम हुआ उल्टा, अभी रो दूंगा। तुम तो चुप ही रहो, हैं? तुम हो एक नंबर के छिछालेदार किस्म के आदमी, हैं? अब क्या मिल गया? हाँ, अरे उधर अपनी बिटिया परेशान हो रही है और इधर दामाद, हाँ? फूटी किस्मत धाए धाए। अरे तो क्या करता है? अरे भाई कुंवारी बेटी को सारी जिंदगी अपने घर में बैठाए रखता है, अभी मैं रो दूंगा। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम। मैडम मैंने तो ये सुना है कि जो आपके दरवाजे पे आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ, सब हथकड़ी लगा कर जाते हैं। मैडम जी, आप कुछ ऐसा करिए कि मेरी बेटी और दामाद का घर बस जाए। मैडम एक्चुअली मेरी भी जो बीवी है ना, वो पहले एकदम मेरे से ऑपोजिट सोचती थी, ऑपोजिट बोलती थी। मतलब मैं कहता था कि भाई आलू का पराठा बनाओ, तो वो कहती थी भाई गोभी का पराठा खाओ। लेकिन एक दिन मैडम ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। तो रैप्टा खा के बताएगा या गोली खा के? नहीं बता रहा हूं ना मैडम। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में सांप आ गया और उस सांप ने मेरी बीवी को काट लिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सांप ने तुम्हें काट लिया है। तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, सांप ने मुझे काट लिया है। मैडम पहली बार हम दोनों के बीच अग्रीमेंट हुआ, उसने मेरी बात में हामी भरी। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सांप का जहर चूस के निकाल लेना चाहिए। तो उसने कहा हाँ। दूसरी बार मैडम उसने मेरी बात में हामी भरी। बस मैडम फिर होना क्या था, उसके बाद मैंने सांप का जहर चूस के निकाल लिया। उस दिन पहली बार मेरी बीवी मेरे साथ सहमत हुई और आज तक सहमत है, और यही मेरा मत है। यानी कि अगर इनकी बेटी अपने पति के संग किसी बात पे एक बार सहमत हो जाए तो फिर बात बन सके। ऑफ कोर्स। मम्मी जी, मेरा एक दोस्त है जो सपेरा है। ऑफ कोर्स तारा एक दोस्त सपेरा है, हैं? एक मदारी है, एक जो है रीछ पालता है, एक गैम्बलर है, जुआरी है, एक शराबी है, एक कबाबी, एक बार वाला है। बस इसी तरह के दोस्त हैं थारे, कंपनी थारी, सोशल सर्कल ऐसा ही है थारा। आगे बोल। एनीवे, मम्मी जी उसके पास ना कई तरह के सांप हैं जी, जहर वाले भी और बिना जहर वाले भी। जब मेरी सास 2 महीने से ज्यादा मेरे घर टिक जाती है ना, मैं उसे एक सांप ले आता हूँ, वो उसे देख के भाग जाती है। हो गया? बुलवाओ अपने उस दोस्त सपेरे ने, बुलवाओ और इनके दामाद ने भी बुलवाओ। ओके। मैडम हमारी जो बीवी हैं उनमें हमें बिल्कुल नहीं जमती, कुल्फी पिघल गई। एक टाइप का खेल खेलते हैं जिसमें हम इन दोनों से एक सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये दोनों उस सवाल का क्या जवाब देते हैं। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। नहीं, 3 में 1 कम। तुम हो एक नंबर के छिछालेदार किस्म के आदमी, हैं? अब क्या मिल गया? हाँ, अरे उधर अपनी बिटिया परेशान हो रही है और इधर दामाद। एक्चुअली मेरी भी जो बीवी है ना, वो पहले एकदम मेरे से ऑपोजिट सोचती थी। एक दिन क्या हुआ कि हमारे घर में सांप आ गया। सांप ने मेरी बीवी को काट लिया। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सांप का जहर चूस के निकाल लेना चाहिए। तो उसने कहा हाँ। यानी कि अगर इनकी बेटी अपने पति के संग किसी बात पे एक बार सहमत हो जाए तो फिर बात बन सके। ऑफ कोर्स। अपने उस दोस्त सपेरे ने बुलवाओ और इनके दामाद ने भी बुलवाओ। मॉम, मॉम, मॉम। प्यार है मम्मी जी। दैट इज माई फ्रेंड बबलू, शी इज माई क्लास फेलो।
समझा दिया इसे क्या करना है। ओ या जी मैडम, चवन्नी मेरी है। 54-58 रुपया सब तुम्हारा होगा अगर काम हो गया तो। तो ये है वो बिना जहर वाला सांप। नहीं नहीं साहब जी, ये तो सुनील है, इसमें तो बहुत जहर है। मैडम ये वाला जो है, ये अनिल है, इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है। ये तो बड़ा साफ सुथरा सीधा साधा सांप है, और ये काटता वाटता नहीं है मैडम। ये तो पास जाके ऐसे फुफकार देता है और पप्पी ले लेता है। ही इज अ किसर। अबे ये सांप है तुम्हारा, इमरान हाशमी है यो, ही इज अ किसर। अरे मैडम, इसने तो इमरान हाशमी जी की सारी फिल्में देखी हैं। अरे रग रग में बस चुके हैं उनके। गुरु मानता अपना। ये काटता वाटता नहीं है, ये सिर्फ पप्पी लेता है, और ऐसे पप्पी लेता है मैडम, सामने वालों को लगता है काट लिया है। मैडम, तो फिर मैं इस अनिल को यही छोड़ देता हूँ। जब आपका काम हो जाए तो वापस ले जाऊंगा। चवन्नी मेरी है। अरे लेकिन इसे पता कैसे लगेगा बेचारे को कि इसे पप्पी किसकी लेनी है, मतलब काटना वाटना किसे है? जी सिंपल है, क्योंकि मेरी बीवी का नाम डिम्पल है। नहीं नहीं मैडम, दरअसल बात ये है कि ये जो अनिल है ना, वो लेडीज परफ्यूम की महक पहचान लेता है। कहीं पे भी कोई लेडीज परफ्यूम लगाए घूमता है, उसकी जाके पप्पी ले लेता है। और आपको तो वैसे भी लेडीज को कटवाना है ना, तो वो तो लेडीज परफ्यूम डालती होंगी, काम हो जाएगा। वेल ब्रो, भाभी जी परफ्यूम लगाती हैं? हाँ, इतना भर भर के कुल्फी पिघल गई। तो बस सही है, आधा काम करेगा लेडीज परफ्यूम और आधा अनिल। अनिल बॉय, आर यू रेडी? सत्ताईस साल, 5 महीने, 12 दिन, 10 घंटे, 50 मिनट और 55 सेकंड हो गए हमें इस दुनिया में आकर, लेकिन हमें कन्या का का भी नसीब नहीं हुआ अब तक। हम जो इतने गुड लुकिंग है, इतने क्यूट है, इतने हैंडसम है, हमें कोई कन्या ही नहीं, ना गर्लफ्रेंड है ना वाइफ है। ये भी कोई लाइफ है? खैर, लड़की नहीं तो कम से कम हम लेडीज परफ्यूम तो लगा सकते हैं ना, ताकि हमें ऐसा लगे कि कोई लेडीज हमारे आसपास है। Somewhere here and there, when I sit alone, I feel good. What say? गुरुजी, thank you so much for this उपाय। चलते हम। I'm coming to you, lady. मैडम, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अरे मैडम, नाग देवता की पूजा कर रहा हूँ बस। क्यों, तू नागिन है तू? नहीं, पर वो अब अबे काम कर ले चौकी में रह के कुछ, वरना अनिल ने निकाल के पिटारे में तैने बिठा दूंगी मैं। नहीं। गया कहाँ? अबे अनिल कहाँ है? Oh my God! Where is the snacks? Is the? अबे स्नैक्स नहीं, स्नेक। थाली अंग्रेजी सुन के भग्या लग रहा है। मैडम, जब मैं बैठा था मैंने देखा, तब वो अंदर पिटारे में ही था। देखा? आंखें बंद करके जो धार्मिक हो रहा था ना, तो उतने में ही निकल गया लग रहा है। मम्मी जी, ये बातें करने का टाइम नहीं है, उसको ढूंढो। अनिल कहाँ गया? अबे ये सस्ता सा लेडीज परफ्यूम किसने लगाया है? लप्पी लूथरा का लगा के दुनिया आ गया तू। Not at all. ढूंढो अनिल को। अनिल! देखिए साहब जी, हम बहुत ही शरीफ आदमी हैं।
हमने आज तक किसी का नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं किया, बस छोटा मोटा यहाँ वहाँ करते रहता है, ऐसा ही खेलते रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं किया है। अच्छा प्लीज चले जाइए ना प्लीज। गुरुजी ना बोल रहे, नहीं जाएंगे, प्लीज कुछ करिए ना प्लीज। अरे गुरुजी आपने तो हमें सिखाया था ना, नाग क्रोध शांत करो नृत्य, वो करेगा? वो करते हैं। गुरुजी प्लीज एज यूजुअल म्यूजिक में हेल्प करिए ना प्लीज, म्यूजिक। इजी बॉय अनिल, इजी। अच्छा वाह, मैं चौटाला भागे, वरना हम तो बहुत डर गए थे। मेरा मतलब है आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत डर गए थे, लेकिन हम डरे नहीं थे। हम तो खेल रहे थे, हमारे दोस्त थे ये। आई लव एनिमल्स। तो सर फिर आप जो है नाच क्यों रहे थे इतना? नाग देवता हमारे मेहमान है हमारे, तो हम इनका मनोरंजन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, हम इनके लिए डांस कर रहे थे, ऐसे ही खुश कर रहे थे इनको, बस और कुछ। सर आपने लेडीज परफ्यूम लगा रखा है? नहीं तो मेरा मतलब है हाँ तो। किस खुशी में सर आपने लेडीज परफ्यूम लगा रखा है? किस खुशी में? वो हमें खबर मिली है कि कातिल सिंह इस इलाके में घूम रहा है लड़की बनकर, और यही परफ्यूम लगाया उसने। इसीलिए हमने परफ्यूम लगाया ताकि हम इसकी खुशबू पहचान सके और हम कातिल सिंह को पकड़ लें। सर ऐसा है, ये तो अनिल जो है ना, ये स्नेक अनिल, ये घना नोटी स्नेक्स है, ऐसा वैसा ना है यो। और जो कोई लेडीज परफ्यूम लगा रखे है ना, उसको पप्पी ले लेवे, यानी कि कट बाइट। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना कम ऑन अनिल, कम टू मम्मी। पप्पी हमें अच्छी नहीं लगती किसी की भी, हम डर नहीं रहते। अनिल कहाँ गया यार? अनिल अनिल अनिल, ओ मैडम मिल गया अनिल। हाँ सर के केबिन में घुसा पड़ा था शरारती कहीं का। मतलब वो लेडीज परफ्यूम की स्मेल सर के केबिन से आ रही थी? सर नहीं लगा रखा था लेडीज परफ्यूम, क्या बताऊं यार। मम्मी जी, ये सर जी की हरकतें देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा खून खौल उठता है। अगर इन्होंने लपाटबंदी बंद नहीं ना की, एक दिन देखना मैं कि कैरी ऑन। अरे यार प्लानिंग सेट है तुम्हारी। हाँ मैडम, घंटू को भी सब कुछ समझा दिया है। समझा तो दिया है, पर आया क्यों ना अब तक घंटू अपनी बीवी ने लेके? मैडम शांति आ गई। और हम भी। हाँ क्या है? ये सब क्या है? मुझे यहाँ फिर से क्यों बुलाया? कुल्फी जम गई। ये क्यों बुलाया वो आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बताइए कि आप इतना देरी से क्यों आई हैं? कुल्फी जमा रही थी आप? ये हम बताते हैं। हम बताते हैं। गुड बॉय अनिल। हुआ जे कि हम घर से निकले तो हमने इनसे कही कि चलो ऑटो ले लेते हैं, तब कुल्फी पिघल गई। जा हमारे इमरान हाशमी, जाके पप्पी ले। इनने कही नहीं ऑटो नहीं टैक्सी से चलेंगे। हमने कही चलो आप कह रही है तो टैक्सी से चलते हैं। तब इनने कही कि नहीं अब तो बस से चलेंगे। अरे सीधा जा अनिल। तो बस टैक्सी ऑटो के चक्कर में कुल्फी पिघल गई। गुड बॉय। अरे बाप रे, सांप ने काट लिया इसे तो। सांप ने काट लिया। बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ, सांप ने काट लिया जी, सांप ने काट लिया। अरे मैडम देखिए ये तो वही सांप है जिसके बारे में सुना था। ये सांप तो एक बार काट ले तो इंसान बच ही नहीं सकता, वो तो गया। शांति शांति, हमें लगा था कि हमें तुम्हारी जान बचानी चाहिए। क्या है, तुम्हें क्या लगा था? मुझे भी ऐसा ही लगता है। शांति, हमें लगा था कि हमें तुम्हारा जहर
चूस के निकालना चाहिए। क्या है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। शांति, हमें लगा था तुम्हें यहाँ बैठ जाना चाहिए। क्या है, तुम्हें क्या लगता है? ऐसा ही लगता है। हाँ चलो। आओ आओ आओ, निकाल दे। निकाल ले। कुल्फी पिघल गई। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शांति? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शांति? अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। वाह शांति, क्या बात है भाई, आज तैने फर्स्ट टाइम अपने पति की बात में सहमति मिलाई है तो देख थारी जान बच गई। सही बात है। सोचो अगर इसके पूछने पर कि क्या मैं जहर निकालूं तुमने कह दिया होता नहीं, तो तुम्हारा क्या होता? क्या होता तुम्हारा? जी मैडम, अब मुझे समझ में आ गया है कि एक ने कहा दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। कुल्फी जम गई। अब ना मैडम, हम दोनों की राय हमेशा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी वजह से हमारी शांति को सद्बुद्धि मिल गई। कुल्फी जम गई। चलो अब अपने घर जाकर अपनी गृहस्थी की कुल्फी जमाओ। ओके, नाइस मीटिंग, बाय बाय, निकलो। चले चले। जम गई। हम गए। चल। क्या मैडम, मेरे आइडिया का कमाल। किसके क्या आइडिया? व्हाट? नहीं नहीं, मतलब आइडिया आपका ही था, बस आया मेरे दिमाग में ना। हाँ जी मम्मी जी, मेरा दोस्त सपेरा और उसका सांप भी काम आया जी। अबे ओ क्रेडिट हॉगर्स, अबे अनिल कहाँ है? ही इज ऑन द लूज। अरे अनिल, अरे बाप रे, कहाँ है अनिल? अनिल, अरे यार ढूंढो उसे, कहीं फिर सर के केबिन में घुस गया तो फिर वो मिथुन चक्रवर्ती हो जाएंगे नाच नाच के। ब्रो, अनिल, डूड, अरे वो रहा अनिल। हेलो, ढूंढ ढूंढ, यहाँ भी कहीं। वाओ, डूड। मैडम नमस्कार। हाँ भाई, ये लो तुम्हारा अनिल। भाई ऐसा है, थारा यो अनिल तो घना स्वीट सा सांप है भाई, मैं तो फ्रेंड्स बन गई हूँ इसकी। आई एम गोइंग टू मिस हिम। थैंक यू मैडम। मिला लाल, मिला बच्चों, मिला जिगर का टुकड़ा। परेशान तो नहीं किया ना इसने? अरे बिल्कुल ना, बहुत साफ सुथरा, बहुत सीधा है। अपने अनिल और सुनील ने लेके जाओ और इन्हें बढ़िया से खिला पिला के हट्टा कट्टा बना। वेरी नाइस, दे आर स्नेक्स। शी इज माई क्लास फेलो। जेंट्स परफ्यूम लगाएंगे हम जेंट्स है गुरुजी, हम मर्द है तो हम मर्द वाली परफ्यूम लगाएंगे, राइट? लड़कियों वाली परफ्यूम थोड़ी ना लगाएंगे हम। अरे ये ले, थैंक यू, बहुत काम में आया तू। ले ला यार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। चवन्नी मेरी है। क्या हो गया? ये जेंट्स परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, लेकिन जेंट्स परफ्यूम से क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब, जिसने लेडीज परफ्यूम लगाया हो ना, उसे तो ये अनिल पप्पी लेता है, इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिसने जेंट्स परफ्यूम लगाया हो ना, उसे ये सुनील पप्पी शप्पी नहीं लेता, सीधा काट लेता है, और इसमें बहुत जहर है। लेकिन सवाल यह है कि जेंट्स परफ्यूम लगाया किसने? और जेंट्स परफ्यूम के पास वो सांप भी नहीं आता है, मर्दों के पास नहीं आता, डरता है वो। जेंट्स परफ्यूम लगाएंगे हम। मैडम आप जेंट्स परफ्यूम लगाती है? नहीं, आस्किंग। एक मिनट,
इस टोकरी का मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब कि सुनील निकल लिया। लेकिन कहाँ गया आप? अरे वहां जिसने जेंट्स परफ्यूम लगाया है, और जिसने लगाया है ना वो उसे छोड़ेगा नहीं, सुनील नहीं छोड़ेगा आप। अभी लेकिन कौन, किधर? सब 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 सब। अरे ये है सुनील, लेके जाओ इसे। अरे मेरे लाल कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था? हम जीत गए, हम जीत गए। सर सांप गया, घबराइए मत। हम घबरा थोड़ी ना रहे। घबरा नहीं रहे तो आप ये भाग क्यों रहे थे? हम भाग थोड़ी ना रहे थे, हम तो खेल रहे थे, हम जीत गए। आप सांप के साथ खेल रहे थे या जिंदगी के साथ? अबे शट अप, हम सांप के रेस खेल रहे थे। सांप हमारे दोस्त है, वो किसी के पैर में ना आ जाए ना, इसलिए हम सांप 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 चिल्ला रहे थे, और कुछ नहीं है। हम भोले बाबा के भक्त जो ठहरे हैं। अरे सर, भोले बाबा की तो मैं भी भक्त हूँ। इसी बात पे बोलो, भोले बाबा की जय।